पिछला जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद थोड़ा सा तो सतर्क रहने की बात है, थोड़ा सा डर तो है कि क्या फिर ये वैसा रूप लेगा। लेकिन 3-4 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, ये वायरस बच्चों को सर अभी ठंड भी है और ठंड में सर्दी खांसी तो हो ही जाते हैं, बुखार भी हो जाते हैं, तो बच्चों को लेके किन बातों का भी एकदम विशेष माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है? बच्चों, देखो बीमारी ये बच्चों की ही है जी। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो देश में भी जो केस मिले हैं 5-6 जो केस आए, सब बच्चे मास्क, सैनिटाइजर जी, आपका जो हैंड वॉशिंग, सबसे ज्यादा जरूरी हैंड वॉशिंग, साबुन से हाथ धोते रहिए, क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए, और मास्क और सैनिटाइजर ये वापस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। पिछली बार कोरोना काल में हमने देखा था कि दवाई को लेके भी बड़ा मारामारी हुई थी, कुछ एक इंजेक्शन है वो कौन से रेमडेसिविर, उसको लेके बड़ा इशू हुआ था। तो क्या इसमें HMPV में ऐसी कोई दवाई है कि जिसको लेके संकट हो सकता है कि पहले से मार्केट में है वो दवाई? तो सपोज ये अगर 1000 लोगों को हुआ है तो उसमें से 1 को निमोनिया कर रहा है जी। अगर समझो ये 1 लाख लोगों को हुआ तो 100 को निमोनिया करेगा, तो 100 को निमोनिया करेगा, 100 पेशेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा जी। वो मुश्किल हो जाती है, तब फिर पैनिक फैल जाता है। बुजुर्गों को और बच्चों में खाने पीने के लिए भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या खाना चाहिए इस सीजन में, भी ठंड का सीजन है, बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ने वाली है अभी, तो वो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो भी आप बता दीजिए। ताकि खाने पीने की चीजों में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जैसे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि हर घर में बच्चे हैं और हम सबको उनका ख्याल भी रखना होता है, लेकिन देश में इन दिनों, दुनिया में इन दिनों एक वायरस की चर्चा फिर से खूब हो रही है, HMPV। ये वायरस क्या है? ये वायरस किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, किन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है? कुछ लोग इसे कोरोना काल वाला एक दौर वापस देखने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये वायरस चीन से निकला हुआ है। हालांकि चीन में हाहाकार मचा हुआ है और इसको लेकर बातें हो रही है। तो हमारा मकसद है कि भैया आपको जागरूक करना है, आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि कैसे इसका इलाज हो सकता है, कैसे इसकी जांच हो सकती है और किन बातों का ख्याल रखना है जिनकी वजह से ये वायरस आपको दूर दूर तक छू भी ना सके। इन सारे विषयों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र यानी सर हैं, जिनसे जानेंगे और सर की बात को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, देखिएगा कि सर क्या कहते हैं इस बारे में। HMPV जो वायरस है, जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, चीन में सबसे ज्यादा तबाही जैसा मंजर है, तो ये वायरस इंडिया को लेकर क्या हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके घर में बच्चे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ बताएंगे, बहुत सरल शब्दों में बताएंगे। डॉक्टर यानी सर मौजूद है। सर नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। और आपने टाइम दिया इतना कीमती समय में, क्योंकि सर के पास बता दूं कि लगातार पेशेंट आते रहते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ है, भिलाई के नामी डॉक्टर है, तो हमें लगा कि इस विषय में इनसे बात करने के लिए इनसे अच्छे डॉक्टर और भी कोई नहीं है। सर पहले तो ये बता दीजिए कि HMPV वायरस, ये वायरस क्या है? एक सरल शब्दों में अगर जानना चाहे, आम आदमी जानना चाहे कि वायरस क्या है। अगर मैं साइंटिफिकली नाम लूँ तो इसका नाम है ह्यूमन मेटानेमोवायरस जी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नाम सुन के डरने वाली बात नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया तो सर अभी हाहाकार मची हुई है, चीन में तो बहुत ज्यादा तबाही जैसा मंजर हो गया बोल रहे हैं। पिछला जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद थोड़ा सा तो सतर्क रहने की बात है, थोड़ा सा डर तो है कि क्या फिर ये वैसा रूप लेगा। लेकिन 3-4 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, ये वायरस हमारे देश में वैसे ही, ये हमारे लिए कोई नया वायरस नहीं है। अच्छा। हम इससे रूटीनली हर साल फेस करते हैं जी। और जो आम सर्दी खांसी हम लोगों को होता है, 3 या 4 वायरस होते हैं, जिसमें फ्लू एक होता है और दूसरा मेटानेमो वायरस होता है जी। आम तौर पे ये साधारण बुखार सर्दी खांसी करता है या कई बार 1 आध दिन की सर्दी करता है और कुछ भी नहीं करता। मुझे लगता है कि आमतौर पे हर किसी को एक महीने में होते रहता है ये। आपको और मेरे को ये आप मान सकते हो कि 3-4 बार जिंदगी में हो चुका है जी, क्योंकि सर्दी खांसी तो हुआ ही है ना। HMPV वायरस जी। लेकिन इसमें जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो खासकर 2 साल से छोटे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जो 80-70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको शुगर है, उनमें कभी कभी ये निमोनिया का रूप ले लेता है और वो निमोनिया कभी कभी थोड़ा खतरनाक हो जाता है जी। तो हाँ ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको ये हो चुका है ये इन्फेक्शन, तो हम सब इससे लड़ना जानते हैं। इस वायरस को हम जानते हैं, इस वायरस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है ये जानते हैं, इस वायरस में किसको कॉम्प्लिकेशन होगा ये जानते हैं। और ये वायरस
का इलाज क्या है ये भी हम जानते हैं जी। आमतौर पे वायरल इन्फेक्शंस का ज़्यादा इलाज नहीं होता, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये सर वायरल बुखारी है, एक तरह से सर्दी खांसी बुखारी है, साधारण सर्दी खांसी बुखार जो हम देखते हैं आमतौर पे, और मेडिकल जाके दवाई खा के ठीक भी कर लेते हैं। ठीक भी कर कई बार अमूमन ऐसा होता है, कई बार आप सिर्फ एक क्रोसिन पैरासिटामोल खाओ, घर में रहता ही है, उसी से ठीक हो जाते हो जी। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है जी। लेकिन जो चीज मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये कि जब ये अभी क्या है हमारे सोसाइटी में सर्कुलेटिंग है जी। आप देखोगे आपको दिन में 2-3 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको बुखार सर्दी खांसी है, इस सीजन में होता है। लेकिन जब ये महामारी का रूप लेता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को हो गया जी। तो सपोज ये अगर 1000 लोगों को हुआ है तो उसमें से एक को निमोनिया कर रहा है जी। अगर समझो ये 1 लाख लोगों को हुआ तो 100 को निमोनिया करेगा, 100 को निमोनिया करेगा तो 100 को निमोनिया करेगा, 100 पेशेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा जी। वो मुश्किल हो जाती है, तब फिर पैनिक फैल जाता है। सर चीन में कैसे हालत बन गए होंगे, ये जो हालात है? चीन बड़ा एक अजीब देश है जहां से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है जी। जितना WHO ने भी जानकारी मांगी वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं देते तो हम लोग को पता तो नहीं चलता है। आइडिया जो ट्विटर पे इधर उधर से लोगों को लगता है कि भाई जो हॉस्पिटल्स फुल हैं, ICUs फुल हैं, जो सुनने में आ रहा है तो उससे पता चलता है कि भाई ठीक है। लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक हम डॉक्टर सर्कल्स में चल रही है कि भैया मतलब डेथ बहुत कम लोगों की हो रही है जी। जनरली सब सरवाइव कर रहे हैं जी। और कोविड जैसा नहीं है। हाँ, ये मैं इस पे आने वाला हूँ कि लोग इसको कोरोना काल से भी देख रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है, वहां पे चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ये डरने वाली बात पूरी है इस पे? देखो लॉकडाउन तो नहीं होगा जी। लॉकडाउन से गवर्नमेंट को और देश को बहुत नुकसान होता है जी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि फिर से वो सारी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए। मास्क, सैनिटाइजर जी, आपका जो हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा जरूरी, हैंड वॉशिंग, साबुन से हाथ धोते रहिए, क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए और मास्क और सैनिटाइजर ये वापस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तैयार रहिए। लेकिन अगर आप वो आप निकल जाते हैं उस फेस से, हम सब यूज्ड टू हैं, अगर हम सैनिटाइजर और मास्क फिर से यूज कर लेते हैं तो हम काफी सारी एक प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर भी है, वो अब बेहतर भी, खराब चीज तो है नहीं, बेहतर भी है। देखो जब 1 लाख लोगों को बीमारी होगी तो कुछ डेथ्स तो होंगी ना जी, कुछ लाइफ तो जाएंगी, उनको तो हम बचा ही सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही मामूली है जी। लेकिन ये फैले नहीं, उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा सर? वही जो बातें आप बताइए, वही प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। हाँ। किसी को अगर सर्दी खांसी बुखार है तो फिर ये HMPV का अलग से जांच कराना पड़ेगा कि वो जरूरत भी नहीं है? जनरली जब एक महामारी का रूप लेता है तो फिर वो RT-PCR होता है जो कोरोना में होता था। HMPV भी RT-PCR के थ्रू ही डिटेक्ट किया जाता है जी। और उसमें पता चलता है कि HMPV है। तो HMPV अगर किसी को है घर में तो वो अपने बाकी लोगों को भी फैलाएगा ना, तो अपने प्रिकॉशंस तो अपने घर में तो ले ही सकते हैं। छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, वो ज्यादा खतरे पे होते हैं। इसकी जांच कहाँ होगी सर अगर किसी कराना हो? हर मन में शंका है कि मुझे HMPV एक बार चेक करा लेना चाहिए, किसी को बुखार है, किसी की सर्दी खांसी है, तो ये कहाँ होगा? हर लैब में जहां पहले कोविड होता था अब इसका भी RT-PCR होता है। सिंपल जो नाक से सैंपल लेके आप जांच के लिए भेज दीजिए, जैसे कोविड में लेते थे नाक से सैंपल, ये भी नाक में ही रहता है वायरस, तो वहां से आप सैंपल भेज दीजिए, RT-PCR आपको आ जाएगा। बच्चों को सर अभी ठंड भी है और ठंड में सर्दी खांसी तो हो ही जाते हैं, बुखार भी हो जाते हैं, तो बच्चों को लेके किन बातों का भी एकदम विशेष माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है? बच्चों, देखो बीमारी ये बच्चों की ही है जी, आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। साहब जो देश में भी जो केस मिले हैं 5-6 जो केस आए सब बच्चे और बच्चों में ही ये फैलेगा। तो बच्चों को ये कहाँ से होता है? जनरली जब क्राउडेड प्लेसेस पे बच्चे जाते हैं जी, जैसे मैंने छींक दिया तो मेरा जो सलाइवा है वो सरफेस पे 1-2 घंटे रहेगा। अच्छा, और उस पे मेटानिमो वायरस 4 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। तो बच्चे ने ऐसे हाथ लगाया, फिर वो अपने नाक में ले गया तो चला गया वायरस उसके नाक में। तो क्राउडेड प्लेसेस पे ना ले जाएं जी, क्राउडेड प्लेसेस पे बच्चों को ना ले जाएं। मिलने जुलने से आप अपनी लाइफ की है, लेकिन बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे ना ले जाएं जी। और क्या कहते हैं, अगर जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर अगर यूज कर सकें, क्योंकि वो बच्चा अपने नाक में अपने हाथ के थ्रू ही ले जाएगा जी। बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ, बच्चे तो बच्चे हर जगह हाथ लगाएंगे सरफेस पे और वही हाथ उनके नाक में चला जाता है, तो बच्चे हाथ से फैलाते हैं। एडल्ट जैसे एक क्राउडेड प्लेस है, कोई खांस रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के शरीर पे चले जाते हैं, मुंह पे चले जाते हैं, तो उससे होता है। और बच्चे जनरली हाथ से लेते हैं, तो हाथ उनके क्लीन करते रहिए। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर ये बेस्ट चीजें हैं और आमतौर पे 100% काम करते हैं। ये उनके माता पिता को बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ये 100% काम करते हैं ये। और
मतलब सैनिटाइजर इज वेरी गुड फॉर प्रिवेंटिंग सच वायरल इन्फेक्शन। वाकई में इससे बचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सर पिछले बार कोरोना काल में हमने देखा था कि दवाई को लेके भी बड़ा मारामारी हुई थी। कुछ एक इंजेक्शन है, वो कौन से रेमडेसिविर, हाँ रेमडेसिविर, उसको लेके बड़ा इशू हुआ था। तो क्या इसमें HMPV में ऐसी कोई दवाई है कि जिसको लेके संकट हो सकता है कि पहले से मार्केट में है वो दवाई? HMPV के इलाज की स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, ये अपने आप ही ठीक होता है जी, अपने आप ही ठीक होता है। अब जब ये महामारी फैलेगी ना, पहले आपको याद होगा जब कोविड आया था तो एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ करके दवाई चली, फिर बहुत सारी दवाइयां चली, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिर दवाइयां बहुत सारी चल जाती हैं जी। लेकिन इस वायरस कोविड को हम जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत हो रहे थे उसमें। लेकिन मेटानिमो वायरस को हम जानते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और कभी कभी बहुत सीवियर है तो फिर वेंटिलेटर पे जाता है। बिल्कुल, बट ये ठीक तकलीफ देख के इलाज आप लोग कर ही लेंगे, इसका कोई विषय वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है जो चीजें चल रही है। बाकी सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं वो क्या जारी हो रहा है वो भी आप बता दीजिए कि लोगों के लिए। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस अभी आई हैं वो ये आई है कि बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये एक मामूली वायरल है और हम सब इसको जानते हैं, इस वायरस हमारे लिए नया नहीं है, और लेकिन प्रिकॉशन सबको लेने हैं। यही स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सरकार ने भी बोला है और यही रहेगा। अगर कोई और नई जानकारी चीन से निकलती है तो फिर पता चलेगा। सरकार को मैं चाहता हूं कि जो भी चाइना से या उधर से कंट्री से आ जा रहा है उसकी बहुत विगरस टेस्टिंग, हिस्ट्री उनका वो किया जाए, उनकी टेस्टिंग अच्छी की जाए। उनको ही अगर आइसोलेट कर सकते हैं तो हम फैलने से इसको इजीली बचा सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आप जो ये पेपर में पढ़ रहे हो ना कि 4 केसेस आ गए मेटानिमो वायरस के, 2 केसेस कर्नाटक से आ गए, 2 कैलकाटा से आ गए। आप बच्चों की जिन बच्चों को भिलाई में निमोनिया आप टेस्ट करेंगे 200 वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी है। महामारी का रूप नहीं लिया उनके लिए, हो सकता है वहां महामारी तो उनके लिए नया लग रहा हो चीन में। ये बस ये महामारी का रूप ना ले, हमें वो प्रिकॉशंस वो ध्यान में रखना है। बाकी सर एक चीज और मुझे लगता है कि बुजुर्गों को और बच्चों में खाने पीने के लिए भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या खाना चाहिए इस सीजन में, भी ठंड का सीजन है, बहुत कड़ाके की ठंड भी पड़ने वाली है अभी, तो वो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो भी आप बता दीजिए। ताकि खाने पीने की चीजों में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं, मिर्च मसाले ना खाएं, एसिडिटी होती है। ठंड समझ के आप ये मत सोचिए कि पानी कम पीना है, खुद को हाइड्रेटेड अच्छा रखिए, पानी पीते रहिए, नहीं तो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हम आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हर किसी छोटे छोटे बच्चों को गैस हो रही है, तो हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी पीते रहें, नियमित अपना साफ सफाई करें, जो एक्सरसाइजेज है अपनी रूटीन आप फॉलो करें, और जो घर का खाना है वो खाएं। वंस इन अ वाइल आप थोड़ा बाहर का खाना चाहते हैं तो मनाही नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप साफ सफाई से उसको करें। बाकी सर आपके पास जो केस आ रहे हैं सर्दी खांसी बुखार के, उनमें आप देखते होंगे बच्चों में, तो वो किस टाइप के केसेस होंगे, मतलब कैसे उनको बुखार हुआ है, कैसे उनको सर्दी खांसी हुई है, ये भी आप स्कैन करते होंगे? हाँ, जनरली हम जब भी कोई बुखार सर्दी खांसी का पेशेंट आता है पूछते हैं भाई घर में किसी और को तो नहीं है, कहाँ से लाया बच्चा। कभी घर में होता है तो एक साथ 4 लोगों को सर्दी खांसी हो जाता है, समझ में आता है ये वायरल बीमारी है। कभी कभार कहीं आप बाहर गए थे घूमने, किसी ट्रैवल की हिस्ट्री हम लेते हैं, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। अभी ट्रैवल करके आए, अभी विंटर सीजन है, लोग बहुत घूमने गए, वहाँ ठीक थे, यहाँ आए और शुरू हो गया। कई लोग यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ जाके प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो कॉल कर रहे हैं कि सर वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो आप किसी भी नई जगह जाते हो तो वहाँ का वायरल इन्फेक्शन आपको फैलता है, क्राउडेड प्लेसेस में होता है। तो मोस्टली क्राउड, भीड़ भाड़ वाले एरिया से, और घर में किसी को है तो वही सोर्स रहता है। फिर बच्चे को अचानक से फीवर आने लगता है। फीवर जब वायरल में आता है तो पहले दिन बहुत तेज आता है, बच्चा कांपने लगता है, लोग घबरा जाते हैं कि सर ये तो कांप रहा है। मैं कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर रुकिए, फीवर चढ़ जाएगा तो आप फीवर की दवाई दीजिए। फीवर उतरते ही अगर बच्चा खेल रहा है तो इसका मतलब वो सिंपल वायरल है, आप मत डरिए। अब बुखार आएगा तो 2 दिन तो रहेगा, तो दवाई का असर खत्म होते ही फिर से फीवर आएगा, आप फिर से दवाई दे सकते हैं। और बच्चा अपना खेल रहा है तो डोंट पैनिक एट ऑल, थोड़ी सर्दी खांसी होगा हाँ, लेकिन अगर बच्चा सुस्त है, सांस लेने में तकलीफ है, वॉमिटिंग्स कर रहा है, उल्टी कर रहा है, खा पी नहीं रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वाकई में डॉक्टर ज्ञानी सर ने, मुझे लगता है कि सर सभी बातें होगी लगभग जो जरूरी जानी चाहिए लोगों को। HMPV वायरस को लेके जो बातें चल रही है देश में, और सर ने जो जानकारी दी है, सिंपल सी बात है कि आप जरूरी बातों का ध्यान रखिए, आप भीड़ वाली जगह में जाने से बचिए, बाहर का खाने से बचिए, कोई भी चीज़ ऐसा सामान ना खाइए। और बुजुर्गों में और बच्चों में सबसे ज़्यादा ये तकलीफें हो सकती हैं अगर हो तो। हालांकि इन वायरसों से जो वायरस आ रही है HMPV वायरस, इस वायरस से पहले ही डॉक्टर जो है इसके बारे में जानते हैं, उनका इलाज जानते हैं,
हैं तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल ना हुई है और बार बार अपना हाथ धोते रहिए। आपको मालूम है 2 मिनट हम हाथ बहुत धोए हैं कोरोना काल के समय में, इस हमने अंदर में सबके अंदर में चीज़ें आ ही गई होंगी। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल से बनिए। डॉक्टर ज्ञानी सर से अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी आप कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट पर कर सकते हैं, सर इसका जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।